आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो पहले अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट जो है वो क्या होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ मनी टू बी डिपॉजिटेड अलोंग विद द टेंडर डॉक्यूमेंट टू द डिपार्टमेंट बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स कोटिंग ए टेंडर। तो क्या होता है कि हर एक कॉन्ट्रैक्टर्स जो टेंडर फॉर्म भरते हैं, हर एक कॉन्ट्रैक्टर को एक सर्टेन एक अमाउंट देना पड़ता है। किससे देना पड़ता है? क्लाइंट को देना पड़ता है। तो ये अमाउंट जो है इसको बोलते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो ये क्यों दिया जाता है? दिस मनी इज अ गारंटी अगेंस्ट द रिफ्यूजल ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्टर टू टेक अप द वर्क आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ हिज टेंडर। तो एक गारंटी हिसाब से, बतौर गारंटी ये काम करता है। मान लीजिए कोई भी क्लाइंट ए बी सी 3 कॉन्ट्रैक्टर प्रेजेंट है, तो ए बी सी इनमें से क्लाइंट जो है बी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया, उसका टेंडर जो है वो एक्सेप्ट किया क्लाइंट ने। तो क्या होगा, बी कॉन्ट्रैक्टर सबने अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट जो है सबने ए बी सी तीनों का तीनों कॉन्ट्रैक्टर ही अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट सबमिट किया था क्लाइंट को। अब जो है बी कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला, इसके बाद काम मिलने के बाद अगर बी कॉन्ट्रैक्टर ने काज करने से मुकर जाता है, अगर वो रिफ्यूज कर देता है, रिफ्यूजल ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्टर, तो क्या होता है कि बी कॉन्ट्रैक्टर जो अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट पेड किया था, तो वो क्लाइंट फोरफिटेड कर लेता है। अमाउंट इज फोरफिटेड, तो ये फोरफिटेड कर लेता है, वो ले लेता है अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट, वो वापस नहीं देता। तो ये मनी गारंटी, बतौर गारंटी काम करता है। ओके, तो क्या होता है, दिस मनी इज गारंटी अगेंस्ट द रिफ्यूजल ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्टर। अगर काम मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्टर, अगर कोई बी कॉन्ट्रैक्टर अगर बोलता है कि नहीं मैं काम नहीं करूंगा, तो उसका अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट ले लिया जाता है। इसके बाद ए और सी जो बाकी कॉन्ट्रैक्टर था, वो उसको क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट ईएमडी जो ए और सी, ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर भी दिया था, तो ए और सी का जो ईएमडी है वो वापस दे दिया जाता है। इन केस ऑफ रिफ्यूजल दिस अमाउंट इज फोरफिटेड। ईएमडी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स हुज टेंडर्स आर नॉट एक्सेप्टेड, जिसका टेंडर एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिस कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं दिया गया, इन केस हियर ए एंड सी, देयर आर 2 कॉन्ट्रैक्टर्स ए और सी, जिसे काम नहीं दिया गया, तो ए और सी कॉन्ट्रैक्टर का क्या होगा, ईएमडी वापस कर दिया जाएगा, विल बी रिफंडेड। ओके, सो ईएमडी का अमाउंट कितना होता है? जनरली 1 to 2% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क इज अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट रहता है पूरा प्रोजेक्ट का, उसका जनरली 1% to 2% अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट इसके हिसाब से लिया जाता है। ओके, देन क्या आता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ओके, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? When the tender of a particular contractor is accepted, he is asked to deposit 10% of the tender amount with the client। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर एक्सेप्ट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलता है, तो उसे क्या देना पड़ता है? 10% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट और टेंडर अमाउंट उसे पहले सबमिट करना पड़ता है क्लाइंट को एज ए सिक्योरिटी। तो ये होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। दिस अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ द ईएमडी ऑलरेडी पेड बाय हिम। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर जिसका काम एक्सेप्ट किया गया, जिसे काम मिला कॉन्ट्रैक्टर को, वो पहले अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट ऑलरेडी दे चुका था, जो कि 1% to 2% होता है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। उसके बाद जो बाकी प्रोजेक्ट है, जो बाकी कॉस्ट है, जो कि 10% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो ये देना पड़ता है, जिसके अंदर ईएमडी ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। ओके, तो टोटल 10% उस कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ता है। जो बाकी, मतलब पहले तो 2% दे दिया था, तो बाकी जो रहता है 8% वो उसे देना पड़ता है। दिस अमाउंट इज कॉल्ड द सिक्योरिटी डिपॉजिट। दिस डिपॉजिट सर्व्स एज ए गारंटी दैट द कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्म्स द वर्क्स एज पर स्पेसिफिकेशंस एंड मेंटेन सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस। ये अमाउंट किस लिए लिया जाता है? अगर कॉन्ट्रैक्टर स्पेसिफिकेशंस वाइज काम ना करे या फिर सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस ना दिखाए काम में, तो क्या होता है, प्रोजेक्ट फिनिश करने के बाद उस अमाउंट से काट दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते वक्त वो अमाउंट से कुछ अमाउंट काट दिया जाता है, तो एज ए गारंटी ये सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। ओके, तो ये था अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।